हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। सुषमा ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो मैं यहाँ कर आ गई किचन में। सबसे पहले मैं आज उठते ही नहाई, पानी वगैरह भी नहीं पिया मैंने अभी तक। तो आज है मावस, सभी के घर में बनती है मावस, ये देवताओं की होती है। तो सबसे पहले मैं किचन में आकर चावल, थोड़े से चावल भिगो के रखूंगी। तो ये है राशन के चावल, राशन के हैं, मतलब कोटा जो होता है ना वो वाले। तो ये खीर में ना बेस्ट होते हैं, खीर अच्छी बनती है, इनकी महक भी बहुत अच्छी आती है गाइस। तो मैं थोड़े से इसी में से ही जो भिगो कर रख दूंगी, बस इतने ही इनफ होंगे। कि ज्यादा कोई खीर खाता नहीं है, बच्चे दक्ष खाता है, वो भी इतनी नहीं खाता, टेस्ट के लिए ही लेते हैं सब। और ज्यादा बन जाती है तो फिर वो भी मतलब फेंकनी ही पड़ती है। तो इसलिए थोड़ी बनाऊंगी, ज़्यादा नहीं बनाऊंगी। और मैंने जो है ये कटोरे में कर लिए हैं, कटोरे में कर लिए हैं। और मैं अब इन्हें जो वॉश करूंगी। और वॉश करते हुए मैंने आपको नहीं दिखाया होगा शायद, वॉश करते हुए दिखाया, मैं खुद ही भूल जाती हूँ मैं क्या शूट करती हूँ क्या नहीं, क्योंकि बच्चों का इतना काम होता है ना। पहले मैं इसे भिगो कर रख दूंगी। और वॉश करते हुए मैंने शायद नहीं दिखाया, लेकिन मैंने वॉश करके ही चढ़ाए थे ये। अभी मैं क्या करूंगी, पहले मैं करूंगी गैस को सफा, मतलब पूरा किचन वैसे तो साफ ही कर देते हैं शाम को, लेकिन जो है रात में तो पता ही है कीड़े इतने घूमते हैं गैस पे। और मैं चावलों को रख देती हूँ इस डब्बे में, इसी में रखे थे। थोड़ा थोड़ा सामान हटाऊंगी यहाँ से। तो मैं आ गई गैस पे पास, और गैस के पास आ गई। अब मैं ये सामान साइड कर दूंगी। ये जो सामान रखा है ऊपर से साइड करने के बाद मैं अपने गैस को साफ करूंगी। पहले तो अच्छे से कपड़े से साफ करूंगी लेंटर को, गैस को, ये बर्नल वर्नल जो भी है, मुझे नहीं पता है क्या बोलते हैं इसे। ये सब हटा के मैं साफ कर दूंगी। और साफ करने के बाद जब मैं इस पर एक गैस पर, तो मैं कुकर में, मैं ना कुकर में ही बनाती हूँ खीर ज़्यादातर, क्योंकि जल्दी बन जाती है, जल्दी होती है ना। क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो इसलिए मुझे ना दिक्कत होती है, तो जल्दी का काम ज़्यादा करती हूँ मैं। तो चावल भी मेरे उतने में जो है भीग चुके हैं, मैंने साफ सफाई की है थोड़ी सी। तो जी हाँ, मेरा गैस भी साफ हो गया। और ये थैली मंगाई थी बाहर से, मतलब दुकान से, क्योंकि जो दूध आता है वो 3-3.5 लीटर आता है। तो उसमें क्या है, मतलब चाय दूध मतलब इसका ही मतलब पूरा पड़ पाता है। और ये बस ये खीर के लिए ही मंगाई है। तो इसे मैं एक गैस पर गरम करने के लिए रख दूंगी। और बाकी जो थैली में मैंने थोड़ा सा पानी और हिलाकर इसमें डाल दिया है, क्योंकि पीछे रह जाता। और कौन कौन करता है ये, मैं तो जरूर करती हूँ। और पता है कोई कोई बोलता है कि बहुत कंजूसनी है ऐसे करके, मतलब पानी हिला के, मतलब उसमें से भी नहीं छोड़ते हैं ना, कोई कोई बोल देता है। तो गाइस प्लीज, मैं तो ऐसे ही करती हूँ। कौन कौन करता है ये भी कमेंट करके बताना। ये थैली वाला जो मैंने किया था अभी, तो एक गैस पर मैंने चावल वॉश करके, जितने चावल लिए थे उतना ही मैंने जो चढ़ा दिए। तो गाइस देखो, इधर दक्ष का हाथ जल गया, रात जल गया था, ट्यूशन से आ रहा था तब। इधर बच्चे सो रहे हैं और मैं आ गई पूजा करने। तो पूजा करने के बाद जब अपने फिर दोबारा जाऊंगी किचन पर, कुकर में भी सीटी आ जाएगी, उतने में दूध भी गर्म हो जाएगा। तो गैस इधर मैं पूजा करी, और हमारा मंदिर बताना कैसा लग रहा है। इधर कर लेती मैं आरती। और तीनों बच्चे अभी सो रहे हैं। और दक्ष का हाथ ना सच में ना बहुत ही जल गया था। ये क्या, रिक्शे से उतर रहा था ना, तो पीछे से बाइक आई, जैसे गिराना तो साइलेंसर पे इसका हाथ लगा, तो ये जल गया। और पता नहीं बहुत स्ट्रांग है सच में, बिल्कुल भी नहीं फील करा रहा कि मुझे जलन हो रही है। तो गाइस पूजा हो गई, मैं आ गई फिर से किचन में। किचन में आई तो पता चला दूध भी आ गया, दूध वाले भैया दूध ले आए। तो नीचे जाकर भाग के दूध लेके आई। फिर मैंने आकर दूध गर्म करने के लिए रखा सबसे पहले।
दूध का स्पेशल ध्यान रखना पड़ता है। अगर थोड़ा सा भी लेट हो जाए ना दूध को गर्म करने के लिए तो ये फट जाता है, क्योंकि गर्मी इतनी हो रही है ना, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है और खाने पीने का इतना ध्यान रखना पड़ता है। अगर खाने की चीजें बाहर छोड़ दो तो बुस जाती है, मतलब खराब हो जाती है, और दूध को छोड़ दो तो दूध फट जाता है। तो सबसे पहले मैं दूध रख दी थी। इधर दक्ष भी उठकर आ गया, देखो क्या ड्रामे कर रहा है। पता है ये ऐसा क्यों कर रहा है कि मम्मी ये नहीं कहेगी कि नहा ले और मंदिर चला जा। इसका हाथ जल गया, लेकिन क्या करें। दवाई वगैरह भी ले आया था। तो गैस मेरे जो है चावल भी में भी सीटी आ गई थी। देखो मैं ऐसे कर लेती हूँ। अब मैं इसमें जो है दूध डाल दूंगी। इसी तरीके से बनाती हूँ मैं खीर, जल्दी भी बन जाती है और अपना काम और जो काम रहता है वो भी होता रहता है। पहले मैं दूध डालूंगी, थोड़ा सा रख लिया मैंने, जैसे गाढ़ी हो जाती है ना तो बाकी दूध में तब डालूंगी। तो अब ये मैंने मिक्स कर दिया। मैं इसे चढ़ा दूंगी गैस पर, और गैस पर चढ़ाने के बाद मैं गैस ऑन कर दूंगी। और एक गैस पर रख दिया मैंने अपना पानी उबलने। मैं बनाऊंगी अपने लिए ब्लैक कॉफी। मैंने पानी वगैरह कुछ नहीं पिया। तो अभी मैं मंदिर जाऊंगी, तो मंदिर जाने से पहले मैं अपनी ब्लैक कॉफी पी लेती हूँ। तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो सुषमा ब्लॉग में आपका स्वागत है। पहले ही मैंने आपको जो है स्वागत कर दिया था, लेकिन मैंने आज सुबह का रूटीन दिखाया। आज अमावस है तो सभी के घर में खीर वगैरह बनी होगी, और अमावस बनती ही है ज़्यादातर सबके घर में, क्योंकि ये देवताओं की होती है। इस दिन जो है देवताओं को भोग लगाया जाता है, पूजा की जाती है उनकी। और गाइस मैंने कुछ खाया नहीं है, पानी अभी तक पिया नहीं है, क्योंकि रात दृष्टि सोई नहीं थी, तो इसलिए मैं जो है बस ऐसी ज़्यादा लेट भी नहीं, क्योंकि इसकी अम्मा गई थी ना, इसकी अम्मा और बाबा गए थे गंगा जी। आज अमावस, आपको तो पता ही है, आप मेरा ब्लॉग देखते हो तो आपको पूरी जानकारी होगी। अमावस और पूर्णमासी को दक्ष के बाबा और अम्मा जाते हैं मावस सॉरी गंगा जी जाते हैं वो, है ना। तो मैं तभी उठ गई थी। फिर मैंने उठने के बाद सबसे पहले तो नहाने के बाद फिर जो साफ़ सफाई की किचन की, फिर मैंने खीर बनाने के लिए रख दी थी और पूजा वगैरह की। और मैंने पानी वगैरह कुछ नहीं पिया, बस अभी दक्ष के पापा आएंगे, शायद हो सकता है मैं मंदिर जाऊं, तो इसलिए मैं खा तो कुछ नहीं रही हूँ। अभी मैंने क्या है, अपनी जो है ये ब्लैक कॉफ़ी बनाई है, अभी यही सिप सिप करके पीऊँगी। और आप लोगों से ना थोड़ी सी बातें भी करनी है मेरे को। मैंने कल अभी इससे पहले वाला व्लॉग देखा होगा, उसमें टाइटल देखकर आप समझ गए होंगे कि मैंने ना चैलेंज स्टार्ट कर दिया था कल। और मुझे क्या दक्ष की बुआ के घर जाना पड़ा, क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो उनको देखने भी जाना था और बहुत दिनों से मिलने का मन था, इसलिए मैं चली गई। दक्ष के पापा और मैं गए और चैलेंज तो टूट गया, क्योंकि वहाँ से आने में लेट हो गया। तो आने के बाद कल मेरे साथ वही हुआ जो आप लोगों के साथ होता है। एकदम से बहुत तेज़ भूख लगी ना, तो मैं जल्दी जल्दी खा गई खाना। मतलब खाया क्या, वही सब्जी खाई थी, 2-3 ब्रेड खाए थे जल्दी जल्दी, और मैगी भी बना कर खाई थी गाइस मैंने रात। चलो कोई नहीं, हो गया जो होना है। और मैं जो चैलेंज लेकर आऊँगी, मैं कल से चैलेंज स्टार्ट करूँगी अपना। मैं उसके रूल बता दूँ जो मैं फॉलो करती हूँ, जिससे मैंने वेट लॉस किया है, 42 kg वेट लॉस किया है, उसके रूल भी बता देती हूँ मैं सबसे पहले तो अपना टारगेट रखती हूँ कि मुझे 3 लीटर पानी पीना ही पीना है, चाहे किस तरीके से पीऊँ। या तो उसे मैं सुबह सुबह नहाने से पहले 1 लीटर फिनिश कर लूँ, या 1.5 लीटर फिनिश कर लूँ। मतलब करना है मुझे 3 लीटर, किसी भी फॉर्म में करो आप। जैसे कि आपने ब्रेकफास्ट से पहले पी लिया आधा लीटर, आप आधा लीटर का एक बर्तन रख लो अपने पास, वो भरकर एक बार में बैठो, आराम से बैठ कर सिप सिप करके पियो उसे। तो ऐसे करके, जैसे कि आपने लंच किया उससे पहले पी लिया, और आप शाम में अगर सोते हो, मतलब दोपहर में सोते हो, तो उसके बाद उठते हो ना, तो जस्ट आपको ना खाने के लिए कुछ चाहिए ही चाहिए।
तो वो खाने की चीज़ मत लो और उसकी जगह पानी ही लो, वही आधा आधा लीटर का जो आपका बर्तन है वही लो। और पानी पीने का तो मैंने टिप्स बता दिया कैसे कैसे आपको पूरा करना है, तो 3 लीटर का पानी पीना है आपको। और जी दूसरी बात, हमें जो है ब्रेकफास्ट 10 से 11 बजे के बीच में कर लेना है। और ब्रेकफास्ट में अगर हो सके तो, अगर आपके घर में हो सके तो, अगर फल है ना तो फल काट कर खाओ, छोटे छोटे बाइट करो। और 32 बार फॉर्मूले से ही खाना है। और जो मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लो। और 32 बार फार्मूला क्या है मैं कल वो भी बताऊंगी, मैं किस तरीके से खाती हूँ, 32 बार फार्मूला क्या है वो भी बताऊंगी मैं। और गाइस फिर उसके बाद क्या, आपको लंच 1 से 1:30 बजे, मतलब आपको तब जब भूख लगती ना तब खाओ, लेकिन वो क्या है आपको 6:30 बजे से पहले खाना है। तो लंच में आपको क्या खाना है, ब्रेकफास्ट हो गया आपका, उसके 1 घंटे बाद ग्रीन टी भी लेनी है गाइस, मैं भूल गई बताना, उसके 1 घंटे बाद ग्रीन टी लेनी है। फिर लंच का टाइम आ गया है ना, 1-1:30 बजे ही करते हैं ज़्यादातर सब लंच। तो लंच में आपने जो भी सब्जी बनाई है, अगर आपके घर में पूड़ी सब्जी कुछ भी बनी है ना आप वो लो, ठीक है। लेकिन उसके साथ आप सैलेड लो बहुत सारा, जैसे खीरा टमाटर प्याज, अब तो खीरा भी बहुत आ रहे हैं, तो वो लो। और दही लो 1 कटोरी, पूरा लंच लो, जो भी आपके घर में बना है ना वो सब लो, ठीक है। और आराम से बैठकर रोटी के 20 टुकड़े कर लो, छोटे छोटे बाइट कर लो, फिर उसे आराम से बैठकर एक बाइट को 32 बार चबाओ। और कम से कम आधा घंटा लगना चाहिए खाना खाने में, ठीक है। और हो गया, फिर उसके 1 घंटे बाद फिर हमको ग्रीन टी लेनी है, तो हर मील के बाद हमको ग्रीन टी लेनी है। हो गया। अब क्या है कि वैसे आप 32 बार फार्मूले से खाओगे ना आपको भूख लगेगी नहीं शाम को, मतलब डिनर के टाइम 6:30 बजे से पहले खाना होता है, और आपको भूख लगेगी नहीं, आपको नमक खाने का भी मन नहीं करेगा। मैं सच बोलूँ, मेरा तो मन नहीं करता जब मैं ऐसे खाती हूँ खाना। तो फिर रात को आप क्या ले सकते हो, अगर आपको नमक का मन कर रहा है तो आप ऐसा करो, दाल बनाते हो सबके लिए, मैं ऐसे अलग से कुछ नहीं बता रही कि आपको कुछ अलग से बनाना पड़े। आपके घर में जो भी बन रहा है उसी में से आप वेट लॉस कर सकते हो, वही खाना खाकर। दाल बना रहे हो तो दाल रख लो 1 कटोरी, उसके साथ सैलेड काट लो। दाल को ऐसे खाना जैसे छोटे बच्चे को खिलाते हैं चम्मच से, इस तरीके से खाना है, ठीक है गाइस। और भी ऑप्शंस बताती हूँ, सब्जी दाल है जैसे कि, और आपको भूख नहीं है ना तो आप ऐसा करो, आप जो है 1 गिलास दूध ले लो, है ना, उस दूध में मखाना वगैरह सब कूट के डाल लो, और उसे ना ज़्यादा देर उबालो, ठीक है। वो 1 कटोरी हो जाएगा, उसे चम्मच से पियो, क्या टेस्ट आता और पेट भी फुल हो जाता सच में। मैंने पी रखा है और डिनर में ही पी रखा है, क्योंकि खाली उस कटोरी जो हम पीते हैं उस टाइम पेट भर जाता है, और हमें 10-11 बजे के करीब जो है भूख लगती है। मैं मानती हूँ भूख लगेगी आपको, लेकिन उस टाइम हमें क्या ध्यान रखना है कि हमारा 3 लीटर पानी अभी कंप्लीट नहीं हुआ है गाइस, तो वो भी पूरा करना है। तो जहाँ हमें भूख लग रही है ना तो हमें वो 3 लीटर पानी पूरा करना है, पानी पर फोकस रखना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप 21 दिन काट लो, मैं गारंटी लेती हूँ 21 दिनों में आपकी ना बॉडी बिल्कुल चेंज हो जाएगी, बिल्कुल चेंज हो जाएगी। और 6:30 बजे के बाद कुछ नहीं खाना है। हाँ, जो आपने लास्ट मील लिया था, दूध दाल जो भी लिया था, उसके 1 घंटे बाद ग्रीन टी लेनी है, और उसके बाद आपको अपना 3 लीटर पानी जो भी रह गया, 1 लीटर 1.5 लीटर जो भी रह गया वो पूरा करना है, तो आपको भूख नहीं लगेगी। 21 दिनों तक करो, क्योंकि मैंने किया है, यही रूल फॉलो किए और मेरा ट्रांसफॉर्मेशन आपके सामने है। आप अगर देखते हो मेरी वीडियो तो आपको पता ही होगा कितनी अच्छी मेरी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। तो आपसे तो छुपा नहीं, क्या मैंने आपको ट्रांसफॉर्मेशन भी दिखा रखी है, सब पूछते हैं कैसे किया और क्या क्या किया आपने, मैंने सब बता रखा है। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के ब्लॉग में। और आज मैं कुछ खाने पीने का ऐसा कुछ दिखा नहीं रही, कल से करूँगी मैं वेट लॉस चैलेंज, और किस किस को वेट लॉस चैलेंज करना है और कौन कौन मेरे साथ कर रहा है प्लीज़ कमेंट करके बताना, क्योंकि आप लोग करते हो ना मेरे साथ तो मुझे और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, जिससे मैं और भी अच्छे से करती हूँ और आपको और भी अच्छे से बताती हूँ। तो ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के ब्लॉग में, बाय बाय।